हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम समझेंगे ग्लोमै ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। ओके, सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपकी कौन सी डिसीज है? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, इसका पैथोफिजियोलॉजी हम यहाँ पर देखेंगे एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम देखेंगे कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हमको करना होता है। मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में ओवरऑल इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज a group of kidney disease characterized by inflammation of glomeruli। रीनल में आपकी किडनी के अंदर जो आपका फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर क्या होते हैं आपके ग्लोमेरुलाई होती है। ग्लोमेरुली में आपका क्या होना, इन्फ्लामेशन होना, स्वेलिंग होना। और दिस इज द ग्रुप ऑफ किडनी डिसीज होती है जिसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाना। द टाइनी फिल्टरिंग यूनिट विद इन द किडनी, ग्लोमेरुली क्या होती है आपकी टाइनी छोटी छोटी आपकी फिल्टरिंग यूनिट होती है जो कि आपके ब्लड को फिल्टर करती है। फिल्टर यूनिट विद इन द किडनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। इनका क्या काम होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपका एक्सेस जो फ्लूइड है, वेस्ट है, उसको आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू रिमूव करने के लिए इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इन्फ्लेमेशन कैन इम्पेयर किडनी फंक्शन and if untreated may lead to kidney failure। okay, this inflammation can impair kidney function। ये जो इन्फ्लेमेशन है किडनी के फंक्शन को इम्पेयर करती है, उसको अफेक्ट करती है। इफ यदि हम इसे ट्रीट नहीं करते तो ये आपका किडनी फेल भी कर सकती है, राइट। सो एक बार और मैं रिपीट करूंगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपके ग्रुप ऑफ डिसीज होता है जिसमें आपका रीनल के अंदर आपकी फंक्शनल यूनिट जो नेफ्रॉन है उसके अंदर आपका टाइनी यूनिट ऑफ फिल्टरिंग एक ग्लोमेरुली होती है। वो ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुली में इन्फ्लेमेशन होना, और इसकी वजह से इसका जो रोल होता है, रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूरिन के थ्रू। और इसमें इन्फ्लामेशन होना जिससे कि आपका किडनी का फंक्शन इम्पेयर होता है, अफेक्ट होता है। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलाई इन्फ्लामेशन, ग्लोमेरुलाइटिस, राइट। इफ अनट्रीटेड, यदि हम इसे ट्रीट नहीं करते तो इवन किडनी को भी फेल कर सकती है, वन और बोथ। ओके, देन एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ACN is the sudden onset of glomerular inflammation, often following infection like streptococcal throat infection or skin infection. It can also result from systemic disease such as lupus or vasculitis. Okay. तो ये क्या है आपका एजीएन, सडन ऑनसेट ऑफ ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन। अचानक से आपका सडन ऑनसेट इन्फ्लेमेशन होना आपके ग्लोमेरुलर में, फॉलोइंग द इन्फेक्शन। किसकी वजह से हो सकता है आपका? स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से हो सकता है, थ्रॉट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और स्किन इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया आपका स्किन इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, थ्रॉट गले में आपकी इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन आपका फॉलोइंग जो है इन्फेक्शन है वो आपके ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन को भी कॉज कर सकता है, राइट। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम द सिस्टमिक डिसीज सच एज ल्यूपस और वेस्कुलाइटिस। अब ये किस वजह से आपको हो सकता है? दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम द किस डिसीज की वजह से हो सकता है? जैसे कि आपका ल्यूपस होना एंड सिस्टमिक आपका डिसीज सच एज ल्यूपस और वेस्कुलाइटिस होने की वजह से। किस किस की वजह से? ल्यूपस होने की वजह से और वेस्कुलाइटिस होने की वजह से आपका ये हो सकता है। ऑलराइट, अभी हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, कैसे ये कॉज होता है। इन एशियन इम्यून कॉम्प्लेक्स deposit in the glomeruli, triggering an inflammation response. This lead to increased glomerular permeability, allowing protein and red blood cells to leak into the urine. The inflammatory process can also reduce the glomerular filtration rate, causing fluid retention and hypertension. Okay, तो यहाँ पर क्या बताया हम? ACN is the
इम्यून कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स है डिपोजिट इन द ग्लोमेरुलाई। इम्यून कॉम्प्लेक्स आपके डिपोजिट होना कहाँ पर, आपके ग्लोमेरुलाई में। एंड ट्रिगरिंग इन्फ्लेमेशन, जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं। दिस लीड टू इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिबिलिटी, जो इंक्रीज आपके ग्लोमेरुलर परमिबिलिटी उसको इंक्रीज करते हैं, जो आपका अलाउ करती फर्दर प्रोटीन को एंड ब्लड सेल्स को, जो कि आपका लीक होता है यूरिन में। क्या ब्लड सेल्स हो गया और आपका प्रोटीन हो गया, जो कि आपके ब्लड में लीक होता है, ब्लड के थ्रू आपका आउट होता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कैन ऑल्सो रिड्यूस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और जो आपका GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उसको भी क्या करती है, रिड्यूस करती है, राइट, कॉजिंग द फ्लूइड रिटेंशन एंड हाइपरटेंशन। और जो आपको फर्दर कॉज करता है फ्लूइड रिटेंशन को और हाइपरटेंशन को, अभी हम इसको फ्लो चार्ट में एक एक करके समझेंगे। तो ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी एक इटियोलॉजिकल फैक्टर को हम ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको ये हो सकता है जो आपके थ्रोट इन्फेक्शन करता है, और उसके बाद आपका डिपॉजिट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का डिपॉजिट होता है। किसका, एंटीजन का और एंटीबॉडी का क्या होना, डिपॉजिट होना कहाँ पर, आपके ग्लोमेरुलर बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है वहां पर। फर्दर ये क्या करता है, अगली स्टेप में इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल लाइनिंग द ग्लोमेरुलस। अब क्या होता है, आपका अगली जो स्टेप यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है आपका एपिथेलियल सेल का, कहाँ पर, आपकी लाइनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस पर, राइट। नेक्स्ट ये क्या करता है, आपका कोस ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेट द ग्लोमेरुलस। फर्दर ही ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेट करता है ग्लोमेरुलस को एंड थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये फिर ये करता है, आपका थिक करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, उसको थिक करने लगता है, जैसे कि मेम्ब्रेन है तो ये क्या होने लगी, थिक होने लगी। स्कैरिंग एंड लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर स्कैर होने लगता है, लॉस होने लगता है आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का, जो क्या करता है, अभी दो चीजें कॉज करता है। फर्स्ट तो ये जो कॉज करेगा, दिस इज द डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR का जो रेट है वो क्या होगा, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, राइट। दूसरा ये क्या कॉज करेगा, इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिबिलिटी। इसकी जो परमिबिलिटी है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब जो परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसमें क्या होता है, आपको एस्टोटेमिया, प्रोटीनयूरिया और हेमिचूरिया। इसकी वजह से आपको क्या क्या कॉज सिम्टम्स होते हैं, एस्टोटेमिया, प्रोटीनयूरिया और हेमिचूरिया। यदि डिक्रीज GFR रेट हुआ है उसकी वजह से यदि हो रहा है, तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, राइट, जो कि आपकी किडनी से रिलीज होता है। रेनिन एंजियोटेंसिन हार्मोन है वो, उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जैसे ही एक्टिवेट होता है ये क्या करता है, आपका सोडियम एंड वाटर को रिटेंशन करता है, उसको बनाए रखता है। एंड एडिमा एंड हाइपरटेंशन, इसमें फाइनली क्या होता है, आपको एडिमा एंड हाइपरटेंशन आपको हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो वी मूव ऑन। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो साइन एंड सिम्टम कुछ आपके इस प्रकार है। फर्स्ट है आपको हेमिचूरिया। हेमिचूरिया आपका ब्लड प्रेजेंट होना यूरिन में, दिस इज द हेमिचूरिया। और आपका कोलर टी कलर का जो यूरिन है वो आपका अपीयरेंस होना, राइट। हेमिचूरिया मीन्स आपका यूरिन में ब्लड का प्रेजेंट होना, यूरिन का जो कलर है, अपीयरेंस है, वो आपका टी कलर का, कोलर और टी कलर का होना, राइट। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया में आपकी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होना, एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन लीडिंग टू द फोमी यूरिन, राइट। एक्सेस मात्रा में, ज्यादा मात्रा में आपकी यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंट होना, जो कि आपका लीड करता है यूरिन को आपके फॉर्मी यूरिन में कन्वर्ट कर देता है फोम के जैसा, ओके। देन अगला एडिमा, स्वेलिंग होना, पार्टिकुलरली इन द फेस, हैंड, फीट एंड एब्डोमेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। अब आपका जो फ्लूइड है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से क्या होना है, आपका फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से आपको स्वेलिंग होना, पार्टिकुलरली आपके फेस पर, फीट पर, एब्डोमेन पर, ऑलराइट। नेक्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दिस इज द हाइपरटेंशन। अब बॉडी के अंदर आपका जो फ्लूइड है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है यूरिन के थ्रू,
तो फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से आपको क्या होना, हाइपरटेंशन होना, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, फ्लूइड ओवरलोड एंड अल्टर्ड किडनी फंक्शन। किसकी वजह से हो रहा है, एक तो फ्लूइड ओवरलोड हो गया और किडनी का जो फंक्शन है उसमें अल्ट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से। ओके, ओलिगूरिया होना, यूरिन आउटपुट का आपका कम होना, रिड्यूस होना, दिस इज नोन एज ओलिगूरिया। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, कुछ जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, ये जो है दिस इज द स्पेसिफिक सिम्टम जिसने आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आपको ये डिसीज हुई है ना। नॉन स्पेसिफिक में आपको वीकनेस होना, फीवर होना, एब्डोमिनल पेन होना, जनरल मैलिस होना, तो ये सिम्टम्स आपको नॉन स्पेसिफिक में दिख सकते हैं। नाउ वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, हाउ कैन आई डायग्नोस इट, कौन कौन से वो टेस्ट हैं। तो फर्स्ट आप कराएंगे यूरिन एनालिसिस, जिसमें आप डिटेक्ट करेंगे हेमीचूरिया को, प्रोटीनूरिया को एंड रेड ब्लड सेल्स कास्ट को, राइट। फर्स्ट टेस्ट कौन सा है आपका, यूरिन एनालिसिस, जिसमें हम डिटेक्ट करेंगे हीमेचूरिया कितना ब्लड प्रेजेंट है, प्रोटीन कितना प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कास्ट सेल्स जो कितने हैं वो कितने प्रेजेंट है, मोर देन एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। अगला टेस्ट कराएंगे ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में आप असेस करेंगे किडनी फंक्शन को, किडनी का जो फंक्शन है उसको असेस करना, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट टेस्ट आपका एलिवेटेड सीरम क्रिएटिन नाइट, एक मिनट बाबा, ओके, सीरम ना, किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट आप जो आप कराएंगे जिसमें आपको चेक करना है आपका सीरम क्रिएटिन वो इंक्रीज आएगा, एलिवेटेड आएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो आपका इंक्रीज आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगा, जो कि आपका इंडिकेट कर रहा है इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। ओके, कॉम्प्लीमेंट लेवल एंड प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज, साथ ही साथ इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे आपके, कॉम्प्लीमेंट लेवल एंड प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला जो टेस्ट हम करेंगे दिस इज द इमेजिंग स्टडी, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिसमें आपका किडनी का साइज है, शेप है वो आपको एलआरएस देखने को मिलेगा, जिसमें आप रूल आउट कर पाएंगे अदर कंडीशन को, राइट। ओके, अगला जो टेस्ट है दिस इज द किडनी बायोप्सी, आप बायोप्सी कराएंगे सर्टेन केसेस में, यदि नेसेसरी है कुछ केस में तो रिकमेंड कर सकते हैं। बायोप्सी इज परफॉर्म द डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉज एंड एक्सटेंड ग्लोमेरुलर डैमेज, जिसमें हम एग्जैक्ट कॉज को डिटरमाइन करेंगे, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे किस वजह से हो रहा है ग्लोमेरुलर आपका डैमेज। ओके, देन वी आर टॉक अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट आपका एंटीबायोटिक थेरेपी, इफ यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को देना है, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक आपको देना है एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंड एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो उस केस में आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। डाययूरेटिक देंगे आपका, फ्लूइड ओवरलोड हुआ है पेशेंट को, स्वेलिंग एंड एडिमा है तो फ्लूइड को एक्सक्रिएशन करने के लिए डाययूरेटिक से आपका फ्लूसेमाइड लैसिक्स इंजेक्शन है वो आपको देना है, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड इम्यूनोसप्रेसेंट। अगला मैनेजमेंट दिस इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड इम्यूनोसप्रेसेंट इन केस विद द सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन और ऑटोइम्यून इन्वॉल्वमेंट, कोई सिग्निफिकेंट आपका इन्फ्लेमेशन है, ऑटो इम्यून का यदि आपका इन्वॉल्वमेंट है तो दिस मेडिकेशन में भी प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स, ये जो मेडिकेशन है जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को भी सप्रेसेंट करेंगे। ओके, डाइटरी मैनेजमेंट, पेशेंट का क्या डाइट लेना है क्या नहीं लेना उसके बारे में हम उससे गाइड करेंगे। तो लो सोडियम डाइट होना चाहिए आपका टू मैनेज हाइपरटेंशन, जो कि आपके हाइपरटेंशन को मैनेज करें, नमक सोडियम क्लोराइड आप कम लेना है, एंड प्रोटीन इनटेक में भी एडजस्ट बेस्ड ऑन द किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन के अकॉर्डिंग हम प्रोटीन इनटेक है वो आपको एडजस्ट करना होगा, आप प्रोटीन इनटेक कम कर सकते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, मॉनिटर वाइटल साइन, फर्स्ट यू शुड मॉनिटर वाइटल साइन, रेगुलरली आपको चेक करना है पेशेंट का ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या चल रहा है, पेशेंट आपका एक्सर्टेड तो नहीं है, उसका रेस्पिरेशन रेट वगैरह आपको रेगुलरली चेक करना है। ओके, देन असेसिंग फ्लूइड बैलेंस, जो आपका फ्लूइड बैलेंस है वो आपको असेस करना है, मॉनिटर डेली वेट को आपको मॉनिटर करना है, एंड इनटेक आउटपुट को आपको मॉनिटर करना है, एंड वॉच फॉर साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, साइन फ्लूइड ओवरलोड का जो साइन है वो आपको चेक करना है,
पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को आपको एजुकेट करना, इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन एडियरेंस, रेगुलर उसको मेडिकेशन लेना है उसके बारे में पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के बारे में आपको रिस्ट्रिक्शन के बारे में आपको बताना है, कौन सी डाइट लेना है कौन सी डाइट नहीं लेना है ना, लो सोडियम डाइट लेना है उसके बारे में आपको बताना है, राइट, लो प्रोटीन लेना है, एंड रिकॉग्नाइजिंग साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसका क्या साइन होगा उसके बारे में आपको बताना है, ताकि वो अर्ली उसको रिकॉग्नाइज करके फिजिशियन से आप कंसल्ट कर ले, जिसकी वजह से उसका कॉम्प्लिकेशन है वो हम रिड्यूस कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा सपोर्टिव केयर, एड्रेस पेशेंट कंसर्न, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट का जो भी कंसर्न है उसको आपको एड्रेस करना है, जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उसके डाउट्स हैं जो भी उसकी एंजाइटी है उसको आपको सपोर्ट देना है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना है, कोऑर्डिनेट विद केयर एंड अदर हेल्थ केयर पर्सन के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, सपोर्टिव केयर उससे दे सकते हो। इस तरीके से यदि हम इसे अर्ली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कंपेरिहेंसिव हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि आपका इम्पोर्टेंट होता है प्रिवेंट, इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए आपके रिकवरी को, दिस इज द वेरी हेल्पफुल होता है। और फाइनली यदि हम सारे पैरामीटर्स का यूज करें तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने देखा इंट्रोडक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो आपका एक फिल्टरिंग यूनिट होती है आपकी नेफ्रॉन के अंदर, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है ना किडनी के अंदर, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है रिमूविंग ऑफ वेस्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड को। अब इसमें क्या होना, इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दिस इज द ग्रुप ऑफ डिसीज हो सकती है जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन होना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका किडनी का फंक्शन है वो डिसबैलेंस होना, इम्पेयर होना, इफ अनट्रीटेड आपकी किडनी फेल भी यहाँ पर हो सकती है। ओके, इसका पैथोफिजियोलॉजी हमने देखा कैसे हो रही थी, तो ड्यू टू यानी ईटियोलॉजिकल फैक्टर जो कि थ्रॉट में जाके आपकी इन्फेक्शन कर रहा है, उसके बाद आपका डिपोजिट हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन में ग्लोमेरुलस के, जो कि इंक्रीज कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल को लाइनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस पे। ल्यूकोसाइट जो है वो इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं आपके ग्लोमेरुलस में, जिसकी वजह से आपका ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन वो थिक हो रही, और थिक होने की वजह से क्या हो रहा है उसमें स्कैर्स हो रहे हैं, स्कैरिंग होने की वजह से लॉस ऑफ ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन है वो लॉस हो गया, यूरिन आपका फिल्टर नहीं कर पा रहे, यूरिन आपका एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है। तो ये फिर दो चीज करता है, एक तो इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर परमिबिलिटी को, दूसरा जो यहाँ पर कॉज करता है डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जीआरएल फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज कर दिया, उसकी जो परमिबिलिटी उसको इंक्रीज कर दिया, उसकी वजह से फर्दर क्या हो रहा है इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिबिलिटी की वजह से एजोटेमिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है और हेमिचूरिया, उसका डिक्रीज जीएफआर रेट कर रहा है, तो उसकी वजह से एक्टिवेट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन हार्मोन है सिस्टम वो एक्टिवेट हो रहा है, और वो यदि एक्टिवेट हो रहा है तो आपका सोडियम एंड वाटर वो आपका रिटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर बना रह रहा है, इसकी वजह से आपको स्वेलिंग एंड हाइपरटेंशन होना है, लीड टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने देखा जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फर्स्ट है आपका हेमिचूरिया, प्रोटीनयूरिया, एडिमा, हाइपरटेंशन, ओलिगोरिया, दिस इज द स्पेसिफिक सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। देयर आर द सम नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, दिस इज द वीकनेस होना, फीवर होना, एब्डोमिनल पेन होना, जनरल मैलेंस होना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप यूरिन एनालिसिस टेस्ट कराएंगे, जिसमें आप डिटेक्ट करेंगे हेमिचूरिया, प्रोटीनयूरिया, रेड ब्लड सेल्स एंड कास्ट। ब्लड टेस्ट में आप किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी कराएंगे, जिसमें एलिवेटेड आपका क्रिएटिन रहेगा, ब्लड नाइट्रोजन यूरिया आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा, एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा, एंड प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेगा। इमेजिंग स्टडी आप यूएसजी वगैरह करा सकते हैं, जिसमें आप साइज को रूल आउट करेंगे किडनी का, किडनी बायोप्सी करा सकते हैं सर्टेन केस में, रेयर केस में यदि एक्सैक्ट कॉज पता करना है तो, सीवियर केस है तो। फाइनली हमने मेडिकल मैनेजमेंट देखा, जिसमें हमारा एंटीबायोटिक आ जाएगी बैक्टीरियल के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, डायूरेटिक, एडिमा और फ्लूइड को एक्सक्रीट करने के लिए जो फ्लूइड रिटेंशन हुआ है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए, ऑटोइम्यून का इन्वॉल्वमेंट है उस केस में। डाइटरी मैनेजमेंट, लो सोडियम लो प्रोटीन डाइट एज पर कंडीशन,
नर्सिंग मैनेजमेंट, वाइटल साइंस चेक करना है, रेगुलर ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेटरी स्टेटस, साइन फॉर कॉम्प्लिकेशन, फ्लूड बैलेंस को असेस करना है, इनटेक आउटपुट वेट हो गया, हाँ जो भी ओवरलोड का साइन उसको वॉच करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, रिकॉग्निशन ऑफ साइन, सपोर्टिव केयर, साइकोलॉजिकल केयर, जो भी कंसर्न है उसको रिड्यूस करना है। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। होप यू एंजॉइंग दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, यू कैन कमेंट, leave your comment in comment box or message me directly. I have clarify this, and thank you for watching. Bye bye, take care.